बढ़ते हैं एपिसोड 7 की तरफ। उसे बड़ा अजीब सा फील होने लगा था, क्योंकि शायद वो अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। उसकी हरकत को राहुल ने अभी अभी देखा था। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिरर में से राहुल को दोबारा देख पाती। वो आईने के सामने चुपचाप सीधे बैठी रही और चेहरे पर क्रीम लगाती रही। प्रीति जानबूझकर बड़े आराम से चेहरे पर क्रीम अप्लाई करने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर इस बीच राहुल की नींद खुल गई तो वो वापस सो जाए, ताकि जब वो बेड पर पहुंचे तो राहुल गहरी नींद में हो। काफी देर बाद जब उसने चेहरे पर क्रीम लगाना बंद किया तो बड़े ही ध्यान से खड़े होकर, ना चाहते हुए भी, उसने छिपती नजरों से मिरर में राहुल की तरफ देख ही लिया। राहुल अभी बेड पर लेटा था, उसकी आंखें बंद थी। प्रीति ने जैसे ही महसूस किया कि राहुल की आंखें बंद है तो वो चुपके से ड्रेसिंग टेबल से होते हुए बेडरूम के कोने में पहुंची और उसने लाइट्स ऑफ कर दी, ताकि किसी भी तरह से उसे राहुल से नजरें न मिलाना पड़े। और वो नहीं चाहती थी कि राहुल की नींद में डिस्टर्बेंस हो, और बड़ी ही सावधानी से वो बेड तक पहुंच चुकी थी। बेड के दूसरी तरफ सोने से पहले प्रीति ने ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और वो बेड से उठकर चेंजिंग रूम की ओर चल पड़ी। जब वो बेड पर लौटी तो उसके साथ वो बड़े साइज वाला टेडी बेयर था। उसके बेड पर बैठते ही एक पल के लिए राहुल का चेहरा उसे हिलता हुआ नजर आया। प्रीति सहम सी गई। वो इतनी डर गई कि उसने सांस लेना भी बंद कर दिया, कि कहीं उसकी सांस की आवाज से भी राहुल की नींद न टूट जाए। थोड़ी देर खामोशी से रहने के बाद उसने टेडी बियर को बेड के बीच वाले हिस्से में रख दिया, जिससे राहुल और प्रीति के बीच अब एक ही बेड पर पार्टीशन बन चुका था। अब जाकर उसकी सांसों में सांस आई थी। उसने अब एक गहरी और लंबी सांस ली। बेड पर अब वो कंफर्टेबल होकर सो रही थी। प्रीति ने वो बड़ा सा टेडी बेयर शादी के बाद ही खरीदा था, और अब तक उस टेडी बेयर को इस बेड पर 2 बार पार्टीशन बनाने के लिए यूज कर चुकी थी। सोते समय अगर वो किसी तरह से राहुल के करीब पहुंचती तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसे याद आया जब पहली बार उसने राहुल के साथ बेड शेयर किया था। गलती से उसका हाथ राहुल से टकराते हुए बचा ही था कि राहुल ने झटक कर उसका हाथ दूर कर दिया था। राहुल का इस कदर उसे इग्नोर करना प्रीति को खलता जरूर था, लेकिन कुछ हद तक राहुल सही भी तो था। आखिर प्रीति ने ही तो उसे प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच ये सब नहीं हो सकता। ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए अगले दिन प्रीति ही बड़ा वाला टेडी बेयर मार्केट से लेकर आई थी। और वैसा इंसिडेंस दोबारा ना हो, इसलिए जब भी दोनों एक ही बेड पर सोते थे तो प्रीति उन दोनों के बीच उस बड़े से टेडी बेयर को रख देती थी, ताकि गलती से भी दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच ना हो और दोनों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। दूसरी तरफ फेस करके अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद भी प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। उसे राहुल की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी और अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि राहुल ने अपने फोन का लॉक खोला और फोन पर कुछ काम करने लगा, क्योंकि फोन पर उसकी उंगलियों के टिक टिक की आवाज अब उसे साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की छत पर फोन की हल्की सी लाइट भी नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने फोन का स्क्रीन लॉक किया, जिसे प्रीति ने बड़े आराम से सुना था। उसके बाद रूम में इस तरह खामोशी छा गई कि वो राहुल की सांसों को भी बड़े आराम से सुन पा रही थी। न जाने ये कैसा सन्नाटा था, जो 2 लोगों के कमरे में होने के बाद भी इस कदर बिखरा हुआ था। बेड के उस साइड राहुल के होने की वजह से प्रीति को अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोना पड़ रहा था। उसमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो करवट बदल सके।
अचानक उसे ये महसूस हुआ कि उसके बेड के दूसरी तरफ सोया राहुल जाने क्यों बार बार अपनी करवट बदल रहा है, जिस पर उसका पूरी तरह से ध्यान था। उसे राहुल का मूड खराब भी लग रहा था, क्योंकि जब भी वो अपनी करवट बदलता तो तेजी से सांसें भी ले रहा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में था और शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। प्रीति का दिल मचल रहा था। उसमें तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना पहलू बदल सके। तभी अचानक राहुल उठकर बैठ गया और उसने अपना ब्लैंकेट उठाकर एक तरफ फेंक दिया। उसकी इस हरकत से प्रीति का दिल अब और भी जोरों से धड़कने लगा था। उसके दिल में ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने आप को ये दिखाने का प्रयास किया कि वो गहरी नींद में है। तभी उसे जमीन पर किसी के पैरों की चलने की आवाज आई और अगले 10 सेकंड बाद ही लाइटर के जलने की आवाज के साथ ही उसे अब सिगरेट की स्मेल भी आने लगी थी। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल को सिगरेट पसंद नहीं है, तो फिर और अगर वो छिपकर सिगरेट पीता भी होगा तो शादी के बाद शायद ये आज पहला दिन था जब वो प्रीति के सामने बेडरूम में सिगरेट पी रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था? उसे तो ये सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि आखिर उसने सिगरेट पीना कब शुरू किया और उसे ये आदत आखिर कैसे लग गई। राहुल के मुंह में 2 सिगरेट नजर आ रही थी। एक बार मुड़कर उसने प्रीति की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी और उसके बगल में वही टेडी बियर सोया था, जो कि साइज में प्रीति से भी बड़ा नजर आ रहा था। राहुल के सिगरेट की वजह से कमरे में धुआं होने लगा था। चहलकदमी करते हुए राहुल अब बालकनी की तरफ पहुंचा। उसने खिड़की का डोर ओपन किया। शायद अब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि धुआं कमरे से बाहर निकल चुका है। कुछ देर बाद खिड़की को बंद करने के बाद वो चलकर बेड तक आया। इस बार जब राहुल बिस्तर पर लेटा तो उसने उसके बाद कोई भी करवट नहीं बदली। उधर प्रीति घबराई हुई थी। राहुल की किसी भी हरकत को बेड पर महसूस ना करते हुए उसके माथे से पसीना टपकना शुरू हो चुका था, पर उसे याद था कि राहुल और प्रीति के बीच अब भी एक बड़ा सा टेडी बियर रखा हुआ है, जो शायद उसे थोड़ा सेफ फील करवा रहा था। प्रीति को पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उसकी नींद अचानक से तब खुली जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को कसकर दबाया हुआ है। उसका हाथ पेन करने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली और मुड़कर देखा तो टेडी बियर के बगल में राहुल बैठा हुआ था। उसका हाथ प्रीति के हाथ को अब भी दबाए हुए था। मुझे नींद में तुम फिर से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? राहुल की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने ये महसूस किया कि वो अपने साइड को छोड़कर टेडी बियर के साथ साथ राहुल के साइड की तरफ खिसक आई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे फील हुआ कि राहुल उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। शायद आज वो उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। अब क्या किसी और रोल के लिए अपनी बॉडी बेचना चाहती हो? हाँ, वो बॉडी जो पहले ही बिक चुकी है। राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहें।